हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले ज्यूअल थीफ द हाइस्ट बिगिंस के टीजर ने सोशल मीडिया और ऑडियंस के बीच खासा जोश पैदा कर दिया है। इस फिल्म में सैफ अली खान एक चालाक और स्टाइलिश चोर के किरदार में है, जबकि जयदीप अहलावत एक खतरनाक गैंगस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। दोनों मिलकर अफ्रीकन रेड सन नामी हीरे को चुराने की प्लानिंग करते हैं, जिसकी कीमत 500 करोड़ बताई जाती है। सोशल मीडिया पर लोग ट्रेलर देखकर काफी मुतासिर नजर आए। एक फैन ने लिखा, जयदीप सर और सैफ अली खान लीड रोल में, इससे बेहतरीन कास्टिंग हो ही नहीं सकती। एक और यूजर ने सैफ के रोल की तारीफ करते हुए कहा, सैफ अली खान जब भी इस तरह के किरदार करते हैं तो जान डाल देते हैं। ये फिल्म जरूर धमाल मचाएगी। जयदीप अहलावत के बारे में भी सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं। किसी ने कहा, जयदीप का लुक पाताल लॉक 2 और ज्यूअल थीफ दोनों में गजब है। क्या एक्टिंग करते हैं जनाब। तनकीद निगारों ने ट्रेलर को तेज रफ्तार, एक्शन से भरपूर और इंटरेस्टिंग करार दिया है। इसमें सैफ मुख्तलिफ भेस में नजर आते हैं, कभी मासूम आम आदमी, कभी गॉगल्स और सूट में स्मार्ट विलन, और हर सीन में उनकी चालाकी झलकती है। जयदीप का किरदार ट्रेलर में एक सख्त लेकिन सूझबूझ वाला गैंगस्टर लगता है, जो प्लानिंग और पावर दोनों का माहिर है। कुछ लोगों ने इसकी तुलना शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से की है, मगर यह कहा जा रहा है कि ज्यूअल थीफ की कहानी ज्यादा ठोस, किरदार ज्यादा मजबूत और क्राइम एंगल ज्यादा रियलिस्टिक है। ज्यूअल थीफ द हाइस्ट बिगिंस का ट्रेलर लोगों के दिलचस्पी को बखूबी पकड़ने में कामयाब रहा है। सैफ और जयदीप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स की मौजूदगी में यह फिल्म एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर साबित हो सकती है। अब सबकी नजर फिल्म की नेटफ्लिक्स रिलीज पर है, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्म की शुरुआत होती है जेराल्ड ब्लैंचर्ड के बचपन से। कनाडा के शहर विनिपेग में पला बढ़ा ये लड़का बचपन से ही बहुत तेज, होशियार और टेक्नोलॉजी में माहिर था। लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे हर सिस्टम को चैलेंज करने पर मजबूर करती थी। छोटी चोरी और फ्रॉड से उसका जुर्म का सफर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि वो आम चोर नहीं है, बल्कि उसे परफेक्ट क्राइम की तलाश थी, एक ऐसा जुर्म जो दुनिया को हैरान कर दे। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा है 1998 में ऑस्ट्रिया के शॉनब्रुन पैलेस से चुराया गया सीसी स्टार, एक हीरे और मोतियों से सजा ताज जो महारानी एलिजाबेथ एम्प्रेस सीसी का था। ब्लैंचर्ड ने खुद इस वाकये को बयान किया, कैसे उसने टूरिस्ट बनकर पहले पैलेस की हिफाजत, कैमरों, गार्ड्स और मौसम का महीनों तक जायजा लिया। फिर एक बारिश की रात उसने पैराशूट, नाइट विजन गॉगल्स और क्लाइंबिंग गियर इस्तेमाल करके छत से अंदर घुसकर वो बेशकीमती ताज चुरा लिया और उसकी जगह एक नकली ताज रख दिया। सबसे हैरत की बात यह थी कि किसी को हफ्तों तक पता ही नहीं चला कि असली ताज गायब है। वापस कनाडा आकर भी ब्लैंचर्ड रुका नहीं। 2004 में उसने सीआईबीसी बैंक की एक नई ब्रांच में खुलने से पहले ही $750,000 की डकैती कर डाली। वो रात के अंधेरे में दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, सिक्योरिटी को बाईपास किया और एटीएम मशीनों से कैश निकाल लिया, बगैर कोई निशान छोड़े। जब स्टाफ अगली सुबह पहुंचा तो सब दंग रह गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी प्लानिंग और प्रोफेशनल अंदाज में चोरी हो सकती है। पुलिस अब जान चुकी थी कि ये कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि एक खतरनाक दिमाग है। उन्होंने महीनों तक निगरानी की, उसके घर में कैमरे लगाए, फोन टैप किए और आखिरकार उसे धोखे से गिरफ्तार कर लिया। ब्लैंचर्ड के पास से फर्जी पासपोर्ट्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, गन, डिजिटल प्लान्स और नक्शे मिले। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उसे सीसी स्टार के बारे में दबाया, तो उसने हंसते हुए बताया कि ताज अभी भी सही सलामत एक सीक्रेट जगह पर मौजूद है और पुलिस को वहां ले गया। ब्लैंचर्ड पर कई केस चले, लेकिन उसने एक प्ली डील कर लिया। सभी जुर्म कबूल करके और चोरी हुई चीजें वापस देकर उसने अपनी सजा हल्की करवा ली। उसे सिर्फ 8 साल की कैद हुई, जबकि उस जैसे जुर्मों में जिंदगी भर की सजा मिल सकती थी। जेल से निकलने के बाद भी उसने जुर्म से पूरी तरह तौबा नहीं की, जो बताता है कि शायद उसके लिए जुर्म किसी मजबूरी नहीं, बल्कि एक जुनून था। फिल्म कई गहरे सवाल छोड़ती है। क्या ब्लैंचर्ड एक हीरो है या विलन? क्या समाज जुर्म को रोमांचक बनाकर उसे ग्लैमराइज कर रहा है? और सबसे अहम, जीनियस और जुर्म का फर्क क्या है? डॉक्यूमेंट्री का अंदाज फिल्मी है, स्प्लिट स्क्रीन, तेज म्यूजिक और हाइप्ड कट्स इसे किसी हॉलीवुड हीस्ट मूवी जैसा बनाते हैं। द ज्यूअल थीफ सिर्फ एक चोर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने सिस्टम, सिक्योरिटी और इंसानी दिमाग की हदें चैलेंज कर दी। जेराल्ड ब्लैंचर्ड का दिमाग बेशक कमाल का था, लेकिन उसने इसे ऐसे रास्ते पर लगाया जो लोगों के लिए खतरनाक भी था और काबिले हैरत भी। अगर आप असली जुर्म, सस्पेंस और चालाकी से भरी कहानियों के शौकीन हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें।